ऐसा प्रेम पात्र मुख के सम्मुख हो या पीठ के पीछे कष्ट, क्लेश और कलह का कारण बनता है। वर्तमान में लोगों ने प्रेम को कोई दूसरा ही रंग दे दिया है। उसे मोह या संसारी वासना का पर्यायवाची बना दिया है, जबकि प्रेम मोह और काम में महद अंतर है। जड़ विषयक अनुराग मोह है, देह विषयक राग काम वासना है, और आत्मा का आत्मा से, चेतना का चेतना से अनुराग प्रेम है। काम क्रोध भय लोभ मद, काम क्रोध भय लोभ मद, सावन करत लय जौन, महामोह हूं सो परे, प्रेम भाकियत तौन। जिसमें काम क्रोध भय लोभ मद और महामोह जैसे सभी दुर्गुण विलीन हो जाते हैं, उसे ही प्रेम कहा जाता है। सिद्ध है सर्व बुराइयों की दिव्यौषध है प्रेम। रोगी को प्रेम का एक शब्द भी 100 डॉक्टरों से बढ़कर है। प्रेम पवित्र संबंध है, इसमें सावधानी की महत जरूरत है। महानुभाव अन्यथा वासना में बदलते ही पार्श्विक वृत्ति का साधन बन जाएगा। इसे निस्वार्थी रहने दो। निस्वार्थी रहने पर स्वाभाविक अवस्था में रहेगा। स्वाभाविक होगा तो लहलहाता प्रेम सागर होगा, अन्यथा स्वार्थ की संगति पाते ही वही प्रेम सागर सड़ा दुर्गंधमय पोखर बन जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, प्रेम विशाल है, उसकी वृत्ति उदात्त है, वह बांधता नहीं, निर्बंध रहता है। उसे बांधोगे वह मर जाएगा। प्रतिबंधित प्रेम का अर्थ गलत ही निकलेगा। उसके पात्र भी गलत होंगे। वह निश्चल भावना की पौध नहीं होगी, जिन पर निश्चल प्यार के फूल खिल सकते हैं। आज यही हो रहा है। प्रेम का अर्थ बदल गया है। उसका सिर्फ एक रूप था, लोगों ने उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। वस्तुओं का प्रेम, व्यक्तियों का प्रेम, परमात्मा या आदर्श का प्रेम। आइए इन त्रिधा प्रेमों की किंचित झांकी देखें। वस्तुओं का प्रेम, धन संपदा, मकान दुकान, रुपया पैसों का प्रेम मुर्दा प्रेम है। फिर भी इस प्रेम में 100 में से 99 लोग उलझ गए। जड़ वस्तुओं का प्रेम प्रेम नहीं, प्रेम नाम पर धोखा है। फिर भी लोग इसी में उलझे हैं। वस्तु व्यामोह में एक खूबी है, इसमें आपको समर्पण नहीं करना पड़ता। वस्तुएं स्वयं समर्पित हो जाती हैं। आपका अहम जिंदा रहता है। आप अकड़े रहते हैं। रुपया, मकान, कार, फैक्ट्री आपको बाधित नहीं करती। बाधा पहुंचाता है सिर्फ इनका मोह। महानुभाव, रुपयों को आप किसी को दे दीजिए, नदी में फेंक दीजिए या अच्छे ढंग से इस्तेमाल कीजिए, कुछ नहीं कहेगा। मकान में आप रहिए या शत्रु को सौंप दीजिए, ननुच नहीं करेगा। कार को ठोक दीजिए,
एक्सचेंज कर दीजिए या नई बदल लीजिए, चूची भी नहीं करेगा। इसलिए इनका समर्पण आपको आनंद का एहसास कराता है। आप भूल जाते हैं ये परद्रव्य हैं, पर ये कभी नहीं भूलती। वे सदैव घंटनाद करती है, मैं किसी की नहीं हूं। लक्ष्मी कहती है, मेरा स्वभाव वेश्या जैसा है, मेरा कोई रखवाला नहीं। वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का क्या पत्यारा, जहां भेज दो चली जाएगी। मेरे आने जाने की गति क्रम में मुझे कोई आनंद नहीं, अलबत्ता मेरे गति क्रम से आप में संघर्ष, कलह, आनंद, खुशी अवश्य जन्मती है। आप अशोभन कर्म कर बैठते हो, मुझसे दया की भीख मांगते हो, रोते धोते हो, शोरगुल मचाते हो, और मैं इन सबसे परे चुपचाप मौन विदा ले लेती हूं, क्योंकि मैं सोचती हूं मैं उच्छिष्ट हूं, लाखों करोड़ों हाथों की गंदगी हूं, हर प्राणों की तृष्णा मुझ में भरी है। सचमुच वस्तुओं का प्रेम मुर्दा दिली है, कागज के फूलों जैसा नकली है। महानुभाव, मैं मेरा तू तेरा की खटपट पैदा कर जीवन की सुख शांति को खोखला करती है। वस्तुओं के व्यामोह में पड़ने से पूर्व ठहर कर सोचिए जरा, क्या वस्तुएं साथ आई थीं? क्या ये साथ जाएंगी? यदि नहीं, तो जीवन के मध्यकाल में मिली वस्तुओं में इतनी उधेड़ बुन क्यों? क्यों इनके पीछे खुद को क्रोध, आक्रोश और मोह की आग में फेंक रहे हो? इन्हें पाकर क्यों गर्भोन्नत होते हो? मनुष्य जीवन की शुरुआत केवल 2 बूंदें और मनुष्य जीवन की समाप्ति केवल 4 मुट्ठी राख। कितनी शर्मनाक बात! तुम आत्मवान होकर अचेतन, अपने से नीचे, क्षुद्र तुच्छ के प्रेम में पड़े हो। वहां तुम्हारी आत्मा झुक रही है, और चेतन के समक्ष जहां झुकना चाहिए अकड़ रही है। वस्तुओं के प्रेम का मतलब है परिग्रह, आत्मा को खोजना, उसे अवनति, अधोगति के पथ पर प्रस्थित करना। इसलिए भगवान महावीर परिग्रह के विरोधी थे, बुद्ध तृष्णा के विपक्षधर थे, और आज भी ज्ञानी संग्रह के विरोध में खड़े हैं। महानुभाव, व्यक्तियों का प्रेम की है दूसरी जाति, वस्तुओं के प्रेम से ऊपर खड़ी है। कम से कम प्रेम पात्र समान धर्मा सचेतन तो है। यह जिंदा प्रेम है, इसमें कुछ होने की संभावना है, क्योंकि व्यक्ति प्रेम में वस्तु प्रेम उपेक्षित होने लगता है। हृदय कृपण नहीं, उदार होने लगता है। वहां पीड़ा नहीं, पुलक होती है। उत्साह नहीं, कंठ में गीत होता है। पैरों की गति होती है, अहंकार गलने लगता है। व्यक्तियों के प्रेम में 2 घटनाएं घटती हैं। रस भी मिलता है तो संघर्ष भी घटता है, दुख भी मिलता है और सुख भी। यहां ठहर कर ध्यान दीजिए, व्यक्तियों से
हासिल दुख पर आपका ध्यान जाएगा, तो आप धीरे 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 व्यक्तियों से हटकर वस्तुओं के प्रेम से गिर जाओगे और काश आपका ध्यान व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सुख पर जाएगा, तो धीरे धीरे आप किसी महापुरुष की तलाश में निकल पड़ेंगे। आपको लगने लगेगा जब मुझे जैसे सामान्य जीवंत घट में, हृदय में, कुंड में इतना आनंद सुख है, तो महान व्यक्तित्व के विराट महासागर में आनंद और सुख के कितने सागर उमड़ रहे होंगे और आपकी तलाश शुरू हो जाएगी किसी गुरु की जो आप्त परमात्मा से आपकी भेंट करा दे। महानुभाव, व्यक्तियों के प्रेम में सुख है, किंतु आपको कभी कभी जो पीड़ा अनुभूत होती है वह व्यक्तियों की देन नहीं, वरन आपके अहंकार की चोट है। कभी एकांत में बैठकर शांत चित्त से इस पीड़ा पर विचार करोगे तो जान सकोगे व्यक्ति नहीं, मेरा अहम बाधक है। अब आप उस तत्व की खोज में निकल पड़ोगे जहां अपना अहंकार विखंडित नहीं हो सकता। वहां एक मान्यता खड़ी है, कैसे झुकूं इसके सामने। यह और मैं दोनों एक ही तट पर खड़े हैं। अहम टूटने की बजाय मजबूत हो जाता है, प्रतिशोध पनपने लगता है। अस्तु एक समझदार की भांति अपने मैं को खोने, सुख खोजने निकल पड़ोगे उस निर्झर को तलाशने जिसमें प्रेम प्रपात अनवरत प्रवहमान है। और जिस निर्झर पर आप पहुंचोगे वह होगा परमात्मा का अनुचर, हमारा गुरु। इसलिए किसी ने कहा है, प्रेम का असली पात्र है गुरु अथवा प्रभु। गुरु आदर्श का प्रेम, यही प्रेम पूर्ण प्रेम है। आदर्श प्रेम राम और हनुमान जैसा पवित्र है। यहां सब कुछ कर सकते हो, पा सकते हो, क्योंकि यहां कोई झुकाने वाला मौजूद नहीं। यहां वह है जो खुद झुक चुका है। किसी की पावन सन्निधि में गुरु ही हमारे परमात्मा है, और परमात्मा का प्रेम पाने का कोई कारण, कोई उपाय नहीं। यहां है सिर्फ खोने के स्वर्ण अवसर। जो खो देते हैं वे सब कुछ पा जाते हैं, जो पाने निकलते हैं वे कभी नहीं पाते, क्योंकि परमात्म तत्व खोजने वाले को नहीं खोने वाले को मिलता है। खोजना ही, खोना ही पाना है। वस्तुओं का प्रेम अहम को पुष्ट करता है, पीड़ा की सूल चुभाता है, संग्रही बनाता है। व्यक्तियों का प्रेम सुख की प्यास जगाता है, गुरु की खोज निकालता है और परमात्मा तक खींच लाता है। आपके भीतर बहते आनंद निर्झर का स्पर्श करा देता है, भीतर के वैभव से परिचय करा देता है, आत्मशक्ति का बोध कराता है। तब आपकी चेतना के आकाश में सुख के मेघ घिर जाते हैं।
घेर आते हैं और आनंद की घनघोर वृष्टि से आपके अंतःकरण को पूरा निमग्न कर देता है। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यहाँ पर बराबर में पहले हमारे पास जो 700 गज जगह थी, उसके पश्चात हमने पीछे की करीब 100 गज जगह ली और कल आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी के 75वें जन्मदिन पर 505 गज जगह हमने मंदिर के फ्रंट में बिल्कुल बराबर वाली और ली, जिसकी राशि 1 गज की मात्र 1 लाख रुपए की है। जो भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से ये राशि देना चाहें, हमें अपना नाम अवश्य लिखवाएं। आप अपने परिवार की तरफ से 51,000 रुपये दे करके अपना नाम भूमि सारथी में भी लिखवा सकते हैं। आपका सभी का नाम यहाँ पर शिलापट पर जरूर लिखा जाएगा और आपके आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि हमारे परिवार का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग देना चाहें वह जरूर देवे। कल करीब 395 गज जगह का पैसा हमारे पास में आ गया, मात्र 110 गज जगह का पैसा हमें और चाहिए। जो भी पहले देगा उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा। आने वाली 15/11 भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू यहां पर भव्य रूप से चढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हमने यहां पर ही पावापुरी का निर्माण आप देख रहे हैं सामने इतना सुंदर किया है कि इस लॉकडाउन में शायद आप पावापुरी तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हमने साक्षात्कार पावापुरी यहां पर बनाई है। इसके अंतर्गत ही आपको लाडू चढ़ाने का मौका मिलेगा। कोई भी परिवार 11,000, 5100, 2100, 1100 रुपए दे करके अपने इस पावापुरी के निर्माण जो हमने कराया इसके अंतर्गत लाडू चढ़ा सकता है। यह संपूर्ण पैसा इस मंदिर के निर्माण के अंतर्गत काम में आएगा। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कम से कम 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000 देकर के लाडू अवश्य चढ़वाएं और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण पर आप सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हमारे यहाँ पर रोज जिनवानी चैनल के माध्यम से शांति धारा, जिसकी राशि मात्र हमने 1100 रुपये रखी है, आप अपने परिवार की तरफ से 5 दिन की 5100 रुपये में और 15 दिन की 11,000 रुपये में और 1 महीने की 21,000 रुपये में करवा सकते हैं। यहाँ पर बाहर 5 महीने से लगातार गरीब भाई बहनों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। 51 लोगों के भोजन की राशि मात्र 2100 रुपये है। आपके परिवार की तरफ से 151 लोगों की मात्र 5100 रुपये है और 11,000 रुपये की राशि 300 लोगों के लिए है और 600-700 लोगों का भोजन अगर आपको करवाना है उसकी राशि 21,000 रुपये की रखी है। आप किसी भी कार्य में जुड़कर हमसे यहाँ पर पुण्य लाभ से ले सकते हैं। 15/11 का जो निर्माण का कार्यक्रम होगा वह जिनवानी चैनल के माध्यम से सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक सीधा प्रसारण आपको दिखाया जाएगा। आप अपने घर बैठे अपने जो लाडू चढ़ाया जाएगा उसे देख सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। बंधुओं, हम आपको पुण्य कमाने का अवसर दे रहे हैं, आप जरूर ये सब अवसर लेवें। इन सब कार्य के लिए आप हमें 8800202068 या 9312607071 या 93119898 पर फोन करके हमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। बंधुओं, आप जो भी राशि यहाँ पर देंगे वह समस्त राशि ATG के अंतर्गत आएगी और आपको इनकम टैक्स से भी उसका फायदा मिलेगा। वह नंबर आप हमारे नंबरों से कभी भी ले सकते हैं। जय जिनेंद्र।